हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रुति है। मैं अर्थ पर रहती हूँ। होपफुली आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने क्लास 11 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसका आज लेक्चर नंबर 2 है। आज हम सीखेंगे बेटा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में और आपके कुछ साइक्लिक अल्केन्स के बारे में भी सीखेंगे। क्लियर है? ठीक है। इसके बारे में देखेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। लास्ट क्लास में आपने सब्स्टिट्यूएंट सीखा था। आज हम सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स तरीके के होते हैं बेटा। उस तरीके से हम कैसे कंपाउंड की नंबरिंग करेंगे ये हम सीखेंगे। ठीक है। और साथ ही हम देखेंगे कि साइक्लिक अल्केन्स की कैसे हमें नेमिंग करनी है। तो बेटा हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स एंड साइक्लिक अल्केन्स। ठीक है। देखो, अब हमें नेमिंग को आगे सीखना है, हमने रूल्स आगे और बढ़ाने हैं। फर्स्ट रूल बेटा देखो, इस स्टार मार्क में क्या लिखा हुआ है आपका, असाइन फर्स्ट नंबर टू द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू द मेन चेन। जैसे कि मैंने आपको ये एक कंपाउंड का नाम दे रखा है। ठीक है। इस कंपाउंड में आप देख सकते हो, अगर आप लॉन्गेस्ट कार्बन सेलेक्ट करोगे तो वो ये वाली होगी। ठीक है। ये वाली आपकी क्या होगी, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन होगी। ठीक है। अब फिर इस पर क्या लगा है बेटा, ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। ये क्या है हमारा, इस पर ये सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है। ठीक है। अब हमें देखना है भाई ये किस तरीके का सब्स्टिट्यूएंट है। क्लियर है? तो हम कैसे देखेंगे? देखो, आपने देखा कि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। क्यों? क्योंकि इस पे ना डायरेक्टली ये 3 कार्बन नहीं जुड़े हुए हैं। इस पे दूसरा कार्बन, इसका दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ था मेन चेन से, तो उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अगर यहाँ पे इस तरीके से ना होकर कुछ इस तरीके से सी होता, ठीक है, यहाँ पे मेन चेन जुड़ी होती, तो हम कह देते कि ये आपका सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ इस जगह पे आपकी क्या जुड़ी हुई है, आपकी मेन चेन जुड़ी हुई है। ठीक है। तो ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट है आपका, ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। क्लियर है? इसी की हमने नेमिंग सीखनी है। ठीक है। इसी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की हम नेमिंग सीखेंगे। तो देखो क्या लिखा है, असाइन फर्स्ट नंबर टू द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू द चेन। आपको पता है, मैंने आपको नेमिंग में रूल्स में सिखाया, सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। तो आपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम मैं आपको सिखाऊंगी, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि जो कार्बन डायरेक्टली चेन से जुड़ा है उसको आपको फर्स्ट नंबर देना होगा। जैसे हमारे वाला कार्बन जुड़ा हुआ है ना, इसको हम फर्स्ट नंबर देंगे। ठीक है। तो हमने इसको फर्स्ट नंबर दे दिया। अब फिर क्या करेंगे, रूल फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। आप जैसे आपने नॉर्मल आईयूपैक के रूल सीखे थे ना, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, फिर आपका क्या था, साइक्लो वगैरह आ रहा है तो उसका नाम, और फिर आपका क्या था, आपका मेन कार्बन, मतलब वर्ड रूट क्या था, कार्बन कार्बन की जो चेन थी। इसी तरीके से हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखेंगे। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, अब देखो, सबसे पहले तो हमारा मेन सब्स्टिट्यूएंट पूरा का पूरा यही है। तो इसका ये कौन सी पोजीशन पे, अगर हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे बेटा, तो राइट हैंड साइड से भी आप देखोगे तो ये 1 2 3 4 पोजीशन पे आ रहा है पूरा का सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करोगे तब भी 1 2 3 4, ये 4 पोजीशन पे ही आपको मिलेगा। ठीक है। तो चाहे राइट से स्टार्ट करो चाहे लेफ्ट से स्टार्ट करो, तो इसलिए मैंने बोल दिया कि हमारा जो बड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट है ये हमारा कौन सी पोजीशन पे, ये हमारा बड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट 4 पोजीशन पे, तो हमने 4 लिख दिया। ठीक है। अब जब भी आप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हो ना, तो आप ब्रैकेट में लिखते हो उस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को, किस में लिखते हो, ब्रैकेट में। तो मैंने बोला था कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का वो कार्बन जो मेन चेन से जुड़ा हुआ है उसको हम 1 नंबर देंगे, तो दूसरे वाले को हम क्या देंगे, 2 नंबर देंगे। ठीक है। अब अगर हमने इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का भी क्या हो गया बेटा, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। एक कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं, मिथाइल। ठीक है। तो आपने इसकी नेमिंग बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करनी है। आपने लिख दिया 1 पे क्या है बेटा, मिथाइल है, 1 पे मिथाइल है। और 2 कार्बन की चेन को बोलते हैं इथेन। लेकिन क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो इथेन ना बोल के क्या बोलेंगे, इथाइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के पीछे वाई एल आता है। क्या आता है, वाई एल। ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट के पीछे हम बेटा वाई एल लिखते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने देखा, तो हमने ये देखा कि यार ठीक है, 1 मिथाइल इथाइल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का क्या हो गया, नाम हो गया। और ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे है, 4th पोजीशन पे है। फिर भाई हमने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लिया। अब साइक्लो वगैरह तो है नहीं, अब हम क्या करेंगे, वर्ड रूट में कितने कार्बन बेटा, 7 कार्बन को बोलते हैं हेप्ट, और कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, तो क्या लिख दिया हमने, एन। तो इस तरीके से नाम करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। क्लियर है आपको ये बात? अब आपने अगर ये बात ध्यान से समझ लिए बेटा, तो आप आगे के एग्जाम्पल भी आसानी से समझ जाओगे। चाहे तो आप देख लो, हमने ये सेकंड एग्जाम्पल लिया है बेटा। इस सेकंड एग्जाम्पल में मेन कार्बन की चेन है जिसमें 10 कार्बन दिख रहे हैं आपको। नंबरिंग इधर से करोगे तब भी आपको पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट 5 नंबर पड़ेगा, और इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो इधर से 6 से पड़ेगा। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से करोगे तो 6 से पड़ेगा, लेकिन राइट हैंड साइड से करोगे तो आपका किस पे पड़ेगा, 5 पे पड़ेगा। तो हमने जो हमारी नंबरिंग है वो कौन सी डायरेक्शन से की बेटा, इस डायरेक्शन से करिए। ठीक है। किस डायरेक्शन से करिए, इस डायरेक्शन से। क्लियर है? तो हमने नंबरिंग इस डायरेक्शन से कर दी। अब हमने देखा कि ये भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो डायरेक्टली मैंने बोला था जो आपकी मेन कार्बन से जुड़ा हुआ है बेटा, डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा है 1 नंबर देंगे। तो अब देखते हैं 1 नंबर से लॉन्गेस्ट कार्बन क्या हो सकता है, तो 1 2 3 हमें इसी तरफ अपनी लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन दिख रही है। क्लियर है? तो फिर ये दोनों आपके क्या हो गए बेटा, ये आपके हो गए बेटा सब्स्टिट्यूएंट। ये दोनों क्या हो गए आपके, सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है। तो आपने इनकी नॉर्मल आईपैक की तरह नेमिंग करनी है। तो चलो भाई कर देते हैं। हमने देखा पूरा का पूरा जो बड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट है ये आपका 5th नंबर पे है, तो हमने 5 लिख दिया। क्लियर है? और फिर हमने क्या करना था, हमने देखना था ये सब्स्टिट्यूएंट, ये पहला सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, दूसरा भी मिथाइल है, तो क्या लिखा 1,2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन की चेन थी तो प्रॉप, और क्योंकि पूरा सब्स्टिट्यूएंट था आइल। ठीक है। तो इस तरीके से हमने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया। फिर हमने 10 कार्बन की चेन थी तो डैक लिखा, और सिंगल बॉन्ड है सारे कार्बन के बीच में तो एन लिख दिया। क्लियर है? इस तरीके से आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के साथ किस तरीके से नेमिंग करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। अब बेटा हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं। हमारा थर्ड एग्जांपल है, इस थर्ड एग्जांपल में हम सीखते हैं। तो हमने देखा ये हमारी मेन कार्बन की चेन है जिसमें हमारे कितने कार्बन है बेटा, 9 कार्बन है। ठीक है। तो ये क्या बेटा, ये हमारा पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के फर्स्ट कार्बन, इस मतलब ये वाला जो कार्बन है, ये सब कार्बन होते हैं बीच में जो जुड़े हुए हैं ना बेटा, ये सब आपके क्या होते हैं, कार्बन 1 2 है ना। तो इसमें कितने कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। जो डायरेक्टली जुड़ा से क्या नंबर देंगे, 1। तो 1 से बेटा हम इधर जाएंगे 2 3, इधर जाएंगे तो भी 2 3। इसका मतलब हम लॉन्गेस्ट कार्बन सब्स्टिट्यूएंट के कार्बन की चेन लेंगे तो हमने मान लो ये वाली ले ली। ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन के हिसाब से मान लो ये वाली ले ली।
तो हमारे दो सब्स्टिट्यूएंट हो गए, ये हमारी मेन चेन हो गई, ठीक है। तो एक तो सब्स्टिट्यूएंट ये रहा और एक सब्स्टिट्यूएंट आपका ये रहा, ठीक है। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का एक कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं मिथाइल और दो कार्बन है इसमें, तो इस दो कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलेंगे, इथाइल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने, लेकिन मैंने बोला था नंबरिंग तो आप इसको वन ही दोगे, दोनों ही वन पोजीशन पे, लेकिन लिखो कैसे, अल्फाबेटिकली। तो पहले आपने लिखा वन में इथाइल और वन पे ही क्या है बेटा, मिथाइल। और ये सब्स्टिट्यूएंट है किधर, फिफ्थ कार्बन पे पड़ रहा है, ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट। तो बाहर क्या लिखा, 5 लिखा। और मैंने बोला कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हम ब्रैकेट बनाकर लिखते हैं, ये आपको मैंने भी बता दिया, ठीक है। 9 कार्बन की चेन थी, नॉन, और फिर सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन कार्बन केज में तो क्या आ जाएगा, एन। नंबरिंग किधर से करनी है मैंने आपको बता दिया, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ता है उधर से नंबरिंग करते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा, ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, 8 कार्बन की, आपको साफ दिख रही होगी, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है आपका, ठीक है। इससे आपका 1 इसको देंगे तो 2 इसे भी दे सकते हैं, इसे भी दे सकते हैं। एक आपका मिथाइल क्या बच जाएगा, आपका सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट। तो हमने लिख दिया ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पे कौन सी पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे, ब्रैकेट बनाया, फिर हमने क्या बनाया, ब्रैकेट बनाया। इस तरीके से हमने लिखा कि 1 पे क्या है बेटा, मिथाइल है, तो हमने 1 पे मिथाइल लिखा, 2 कार्बन का तो इथ, और क्योंकि ये पूरा का सब्स्टिट्यूएंट है तो आई लिख दिया, ठीक है। और आपको पता है कि 8 कार्बन की चेन थी तो हमने क्या लिखा, ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। क्लियर है ये बात, आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 4-1 मिथाइल इथाइल ऑक्टेन 100% ट्रू है, आईपैक तो 100% ट्रू होता है, लेकिन कुछ कुछ ना कॉमन नेम भी होता है जो हमारे साइंटिस्ट यूज करते हैं। तो इसका दूसरा नाम 4 आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन भी है, ठीक है। तो आपने देखा कि इसको बोलते हैं कॉमन नेम, क्या बोलते हैं, कॉमन नेम, ठीक है। ये होता है आईपैक नेम जो कि आपका हर जगह वैलिड होता है, पर कॉमन नेम आपके, अगर आपके ऑप्शन आते हैं कि इसका नाम ये होगा या ये होगा, एक टिक करना है तो आप ये वाला टिक करके आओगे, ठीक है। तो आप कौन सा टिक करोगे बेटा, ये वाला। लेकिन अगर ये नाम भी वैलिड होता है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है, लेकिन 100% ये वाला वैलिड है, ठीक है। तो कॉमन नेम हमको सीखेंगे आगे। तो हमने देखा हमारे इसका कॉमन नेम क्या, 4 आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन है। इसका मतलब ये है कि कॉमन नेम में प्रोपाइल लिखा है ना, तो वर्ड रूट में बेटा सारे कार्बन उसने काउंट कर लिया। हमारे 3 कार्बन है, कितने कार्बन है हमारे, 3 कार्बन, उसने तीनों के तीनों कार्बन काउंट कर लिए, ठीक है। तो अब हम आगे कुछ कॉमन नेम देखेंगे, क्लियर है। तो बेटा मैंने ये कुछ टेबल बनाई है, इसमें आप क्या देखोगे, इसमें आपको आईपैक नेम भी देखोगे और कॉमन नेम भी देखोगे, क्लियर है। जैसे मैंने पहला सब्स्टिट्यूएंट ले लिया, ये आपका मेन कार्बन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे एक कार्बन मेन कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप देखोगे तो हमने 2 कार्बन की चेन ली, आईपैक का नेम लिखेंगे तो 2 कार्बन की मेन चेन है, और ये क्या हो गया, इसका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये क्या हो गया, इसका सब्स्टिट्यूएंट। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या बेटा, मिथाइल। किस पे है, 1 पे, तो 1 मिथाइल, क्योंकि 2 कार्बन है तो इथाइल, ठीक है। और सब्स्टिट्यूएंट है तो आइल आएगा, इथेन नहीं लिखोगे, इथाइल लिखोगे, बिकॉज ये पूरा का पूरा है क्या, एक सब्स्टिट्यूएंट। हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ले रहे हैं इस पूरे में, ये पूरा आपका है क्या बेटा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, क्लियर है बात, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, लेकिन इसका कॉमन नेम क्या होगा। तो कॉमन नेम में आप ध्यान रखना, अगर आपका एक फर्स्ट नंबर का कार्बन डायरेक्टली चेन से जुड़ा होता है तो हम यूज करते हैं आइसो, क्या यूज करते हैं, आइसो। और मैंने आपको बताया था कॉमन नेम में आप सारे कार्बन काउंट करते हो, आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है तो आप क्या लिखोगे, प्रोपाइल। तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया, 1 मिथाइल इथाइल का, इसका कॉमन नेम हो गया बेटा आइसोप्रोपाइल। मैंने लिखा है सारे कार्बन काउंट करो, तो हमने लिख दिया प्रोपाइल, पहले कार्बन से जुड़ा है तो वर्ड लिख दिया आइसो, ठीक है। कॉमन नेम वैसे लर्न करने पड़ते हैं, पर मैं थोड़ा सा समझा के इसलिए चल रही हूँ ताकि आप थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगा सकें, ठीक है। अब बेटा 3 ही कार्बन का मैंने स्ट्रेट चेन बना दी, 3 ही कार्बन की स्ट्रेट चेन बना दी, तो क्योंकि सीधा सीधा लगा है, कॉम्प्लेक्स तो है नहीं है एक तरीके से, तो इसका आईपैक नेम तो प्रोपाइल हो गया, ठीक है। और आपका कॉमन नेम में क्या हो जाएगा, एन प्रोपाइल, मतलब नॉर्मल प्रोपाइल, सीधा सीधा लगा हुआ था, ठीक है। अगर मैंने 4 कार्बन सीधे सीधे लगा दिए तो आईपैक नेम क्या होगा, ब्यूटाइल, ठीक है। और आपका कॉमन नेम क्या होगा बेटा, एन ब्यूटाइल, ठीक है, क्योंकि एन का मतलब है नॉर्मल, सीधे सीधे लगे हुए हैं, क्लियर है। क्लियर है, ब्यूटाइल कैसे बना होगा बेटा, आपको पता है, ब्यूटेन होगा उसमें से एक हाइड्रोजन गया होगा, जैसे C4H10 ब्यूटेन होता है, एक हाइड्रोजन गया तो C4H9 बचा, ठीक है। तो इसी को क्या बोल देते हैं बेटा, ब्यूटाइल बोल देते हैं, क्लियर है। अब हम आगे देख लेते हैं, अगर हम आगे देखें तो अभी बेटा आपने इन्होंने 4 कार्बन लिए हैं, 1 2 3 4, तो बेटा मैंने आपको बता दिया कॉमन नेम में आप चारों कार्बन कंसीडर करोगे, ब्यूटाइल लिख दिया। अब हम इसमें आइसो वर्ड यूज करें, क्या वर्ड यूज करें, आइसो, ठीक है। इसमें क्या यूज करें बेटा, हम आइसो वर्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप ब्यूटाइल में याद रखना कि 2 मिथाइल को ना बेटा आइसो लगाते हैं 2 मिथाइल के लिए, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया 2 मिथाइल क्यों लिखा है, क्योंकि ये 3 कार्बन है तो प्रोपाइल हो गया, ठीक है। 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, और दूसरे पे मिथाइल लगा तो इसका क्या हो गया, 2 मिथाइल, ये आपका आईपैक नेम है ना, और ये कॉमन नेम है, आप भूलना मत, ठीक है। अब हमने फिर 4 कार्बन को हम ऐसे भी रेंज कर सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब मेरे को आपको ये बताना है बेटा कि अगर जो कार्बन मेन कार्बन से जो कार्बन आपकी मेन चेन से जुड़ा होता है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे वाला कार्बन मेन चेन से जुड़ा है, और इससे कितने कार्बन जुड़े हैं डायरेक्टली बेटा, 2, एक ये और एक ये, ठीक है। जब भी किसी जो कार्बन मेन चेन से जुड़ा होता है उसके आसपास 2 कार्बन होते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं सेकेंडरी, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, सेकेंडरी, और 4 कार्बन है टोटल तो क्या हो गया, ब्यूटाइल, ठीक है। तो ये बात मैंने यहाँ पे भी लिख रखी है बेटा कि सेकेंडरी मीन्स जो कार्बन जुड़ा है उसके बगल में 2 कार्बन है, क्लियर है। फिर हम बात करते हैं बेटा, हम इन 4 कार्बन को इस तरीके से रेंज कर सकते हैं, 1 2 3 4, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इस तरीके से हमने रेंज कर दिया, ठीक है। तो मैंने आपको बोला जो कार्बन मेन चेन से जुड़ा है उसके आगे उसके बगल 3 कार्बन है, 1 2 और 3, तो 3 के लिए वर्ड यूज करते हैं बेटा टर्शरी, क्या यूज करते हैं, टर्शरी। तो इसका आंसर होगा टर्शरी ब्यूटाइल। और देखो आईपैक नेम तो आपको आ गया होगा क्योंकि इससे हम 2 ही कनेक्ट कर सकते हैं, तो 1 पे 2 मिथाइल डाइमिथाइल और 2 ही कार्बन की वर्ड रूट थी तो इथाइल लिख दिया, क्लियर है ये बात आपको, ठीक है ना। अब बेटा हम 5 कार्बन की लेते हैं, सीधी सीधी है तो एन पेंटाइल, सीधी सीधी के लिए पेंटाइल यूज करते हैं, चाहे तो आप देख लो यहाँ पे एन ब्यूटाइल था और यहाँ पे एन प्रोपाइल था और यहाँ पे क्या है, एन पेंटाइल है, क्लियर है ये बात, ठीक है। उसके बाद हमने देखा हम यहाँ पे इस तरीके से 4 की बना सकते हैं, मिथाइल लगा सकते हैं, तो इसका नाम तो वैसे आईपैक के साथ लेकिन 2 मिथाइल और ब्यूटाइल हो गया, ठीक है, क्योंकि 4 कार्बन है मेन उसमें और एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, क्लियर है। लेकिन उस हिसाब से देखें तो मैंने आपको बताया था कि मिथाइल के लिए हम क्या 2 मिथाइल के लिए हम क्या यूज करते थे बड़े बेटा, आइसो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइसो पेंटाइल, क्लियर है, क्योंकि 2 मिथाइल के लिए आइसो यूज करते हैं। अब देखो इस 5 कार्बन को हम ऐसे लगा सकते हैं, इसमें 3 हो गए और ऊपर नीचे 2 हो गए, उसके हिसाब से देखें तो ये प्रोपाइल है और 2 पे क्या है, डाइमिथाइल है, तो 2 डाइमिथाइल लिख दिया, क्योंकि दो पे ही 1 2 2 मिथाइल है तो 2 डाइमिथाइल लिख दिया, ठीक है। लेकिन उसके लिए बेटा याद रखना कि अगर आपके मतलब 2 मिथाइल होते तो आइसो वर्ड यूज करते हैं, लेकिन 2 डाइमिथाइल होते तो न्यू वर्ड यूज करते हैं, तो इसका कॉमन नेम जो है बेटा वो न्यू पेंटाइल हो गया है, क्लियर है आपको।
तो हमारा टॉपिक ये चल रहा था, मैंने आपको शुरू में बताया था हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था हम साइक्लो अल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। मतलब आपके जो अल्केन्स है वो साइक्लिक फॉर्म में होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल में भी कि ये जो आपका है ये एक ट्रायंगल सा बन रहा है, ठीक है। ट्रायंगल सा बन रहा है इसका मतलब एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ होगा और एक कार्बन यहाँ होगा। तो मैंने इस तरीके से बना दिया। इस कार्बन के अगल बगल दो बॉन्ड है तो दो हाइड्रोजन से वैलेंसी क्लियर हो गई। इसके भी अगल बगल दो बॉन्ड है, ठीक है, तो दो हाइड्रोजन से वैलेंसी क्लियर हो गई। आपको पता है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, आप ये कर सकते हो। तो इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम नॉर्मली क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन। ऐसे 4 कार्बन का तो साइक्लोब्यूटेन। ये कितने कार्बन का है, ये आपके 6 कार्बन का है। लेकिन यहाँ पे एक आप देख सकते हैं एक सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। एक ही कार्बन का मिथाइल बोलेंगे। और नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ता है। तो हमने नंबरिंग कहाँ से की, इस पोजीशन से नंबरिंग की है, ठीक है। तो हमने लिख दिया 1 मिथाइल और क्योंकि साइक्लो हेक्सेन हो गया, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया और मैंने बोला था साइक्लो आया तो साइक्लो भी लिखोगे और उसके बाद आप वर्ड रूट हेक्स लिखोगे और सिंगल बॉन्ड एन लिखोगे। यहाँ तो कोई डाउट आपको, अगर डाउट आए ना तो कमेंट्स में पूछ लेना बेटा, ठीक है। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देखें। देखो रूट, देखो ये वाला है, इसमें साइकिल भी बनी है और आपके इस तरीके से। अब आप कहोगे हम मेन रूट किसको लें, ठीक है ना। तो आप, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होती है वर्ड रूट चैन लेने में, मेन चैन लेने में। और अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो उससे कम उसकी प्रायोरिटी होती है, प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा। और सबसे कम होती है नंबर ऑफ कार्बन चेन। अभी हमने पढ़ा था जितने कार्बन है वो उस हिसाब से आप क्या ले लो, आप वो मेन रूट उसको मान लो, ठीक है, मेन चेन मान लो। लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा, जैसे जैसे रूल बढ़ते जा रहे हैं आपको समझ में आता जा रहा होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं बेटा, इसमें इन दोनों के पास फंक्शन ग्रुप भी नहीं है, इन दोनों के पास डबल ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, लेकिन इसके पास 3 कार्बन है, इसके पास 4 कार्बन है। तो जिस कार्बन किसके पास ज्यादा हुए, इसके पास ज्यादा हुए, ठीक है। तो रूट वर्ड भी हम किसको लेंगे बेटा, इसको लेंगे, साइकिल वाले को लेंगे। क्लियर है। तो हमने इसको रूट वर्ड ले लिया तो ये हमारा क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट बन गया। क्योंकि सीधा सीधा है तो सब्स्टिट्यूएंट का, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या बेटा, प्रोपाइल है। क्या है, प्रोपाइल। और मैंने आपको बताया है कि जितने सब्स्टिट्यूएंट वहीं से नंबरिंग, तो हमने नंबर 1 इसे दिया, तो 1 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जिसका नाम है 1 प्रोपाइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। और फिर क्या होता है, साइक्लिक हमारा वर्ड रूट है, साइक्लो लिखा। और फिर आपका ब्यूट 4 कार्बन है साइकिल में, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखते हैं और सब में सिंगल बॉन्ड है तो हमने क्या लिख दिया बेटा, एन लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब मेरी बात सुनो, अगर ऐसा केस आ जाए कि आपका रिंग और चैन में टाई हो जाए। अब देखो इस रिंग में भी आपके 3 कार्बन है, ये जो ट्रायंगल सा बन रहा है, ठीक है। और आपका ये जो है इसमें भी आपके 3 कार्बन है। अब इस केस में क्या करेंगे, तो इस टाइम पे बेटा रिंग को प्रेफरेंस देंगे। किसको प्रेफरेंस देंगे, रिंग को। मतलब वर्ड रूट हमारी ये क्या होगी, रिंग होगी। तो ये क्या बनेगा बेटा, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, प्रोपाइल। तो नंबर 1 किसे देंगे, इधर देंगे, है ना, इस कार्बन को। तो 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन हो गया, ठीक है। ठीक है। अब हम फिर से इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में बेटा मैंने आपको बताया कि मैंने आपको बोला था कि नंबर ऑफ कार्बन अगर बराबर हो। अब आप कहोगे इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 है। लेकिन बेटा अगर आप वर्ड रूट के हिसाब से देखोगे तो अगर इसको आप 1 2 3 कह रहे हो, हाँ चलो इसको 1 2 3, तो ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट बन गया। लेकिन अगर बराबर होते हैं तो मैंने आपको क्या बोला था, बराबर होते हैं तो आप साइकिल को वर्ड रूट मानते हो, ठीक है, रूट वर्ड मानते हो। तो ये आपका रूट वर्ड हो गया, तो ये ग्रीन ग्रीन क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। मैंने जहाँ पे भी डॉटेड से बना रखा है ना, गोल गोल डॉटेड से, ये सब सब्स्टिट्यूएंट है, ध्यान रखना ये सब्स्टिट्यूएंट है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना। गोल 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 के डॉटेड बना रखे हैं। क्लियर है आपको ये बात। तो अगर हम इसका नाम लिखेंगे बेटा तो हमारा ये आपका सब्स्टिट्यूएंट मैंने बोला था कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसको नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2 दे दिया। तो ये क्या हो गया, मिथाइल जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मिथाइल पहले बात तो पूरा सब्स्टिट्यूएंट किस पे जुड़ा है, 1 पे जुड़ा है, तो 1 लिख दिया। और फिर जब कॉम्प्लेक्स होता है तो ब्रैकेट में लिखते हैं। तो 1 पे क्या है बेटा, इस 1 पे है आपका मिथाइल, इस 1 पे मिथाइल है और 2 कार्बन है तो इथाइल, ठीक है। और जो वर्ड रूट है वो हमने पहले साइक्लो लिखा, वर्ड रूट में 3 कार्बन है तो प्रॉप लिखा और सिंगल बॉन्ड है तो हमने एन लिखा। क्लियर है। इस तरीके से हम नीचे वाला दोबारा नीचे वाला देख लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा वर्ड रूट हो जाएगा, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। ये आपका सिंगल मिथाइल है, ये भी सिंगल मिथाइल है और ये इथाइल है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट के नाम आपको पता चल गए हैं, ये मिथाइल और ये आपका इथाइल, ठीक है। अब आपको मैं बताती हूँ कि नंबरिंग किधर से करनी है। तो नंबरिंग बेटा इसको 1 मत देना, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ये 1 1 पे है ना, तो ये 1 है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट भी किस पे है, 1 पे है, ये भी 1 पे है और ये भी 1 पे है, ठीक है। तो इस तरीके से नंबरिंग इधर से होगी और फिर दूसरे इस वाले सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 2 मिलेगा, तो 1 2 3 इस तरीके से आपका ये हो गया, ठीक है। लेकिन लिखेंगे कैसे, अल्फाबेटिकली। तो आपने पहले 2 इथाइल लिखा और 1 1 डाइमिथाइल लिखा और साइक्लोप्रोपेन लिख दिया फिर, ठीक है। अगर आपका इफ टाई इन नंबर ऑफ कार्बन तो रिंग को प्रेफरेंस दोगे। अब जैसे अगर मैं देखूँ इधर, तो इधर 1 2 3 कार्बन है, इधर 1 2 3 कार्बन आता है। अगर नंबर ऑफ कार्बन में टाई हो जाएगा तो रिंग को प्रेफरेंस दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आपका ये है क्या कहते हैं वर्ड रूट, वो आपका यही बनेगा बेटा, ये साइक्लिक वाला। और ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, वैसे मैंने ग्रीन से दिखा रखा है। तो इसका डायरेक्ट 1 है तो 1 और 2 ये आपका मेन चेन हो गया 1 2, ठीक है। और ये मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो 1 1 पे ही क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है। 1 पे ही क्या है बेटा, ये एक ये मिथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है। तो 1 1 डाइमिथाइल और 2 कार्बन है, तो ये 2 कार्बन दिख रहा है आपको, तो इथाइल। और ये फिर हमने लिख दिया साइक्लोप्रोपेन। क्लियर है बात आपको, कोई दिक्कत यहाँ तक, दिक्कत आए तो पूछ लेना, इतना कोई है नहीं, आप ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कुछ और एग्जांपल समझने की कोशिश करो बेटा, ठीक है। हम आसानी से देख लेते हैं। ये आपकी साइकिल है, इसमें 6 कार्बन है और 1 2 3 4 इसमें 4 ही कार्बन है। तो ये क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट भी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये तो ऐसे जा रहा था लेकिन ये भी इस पे लगा हुआ है। तो हमने इसको, मैंने बोला जो डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हुआ है उसको 1 नंबर दिया, ठीक है। तो 1 2 3 4 लिखा, 2 पे क्या है बेटा, मिथाइल है और ये 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल हो गया। और ये है सब किस पे, 1 पे है, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। फिर साइक्लोहेक्सेन, फिर हमने वर्ड रूट का नाम लिख दिया, उससे पहले क्या लगा दिया हमने, साइक्लो लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से हम ये वाला देखते हैं बेटा। इस कार्बन को ये डायरेक्ट 1 नंबर देंगे, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है क्योंकि इसमें 6 कार्बन है,
इसमें 1 ही है, ठीक है। और सब्स्टिट्यूएंट पे भी क्या लगा हुआ है बेटा, साइक्लोप्रोपाइल लगा हुआ है, ठीक है। तो 1 पे क्या लगा है बेटा, 1 पे साइक्लोप्रोपाइल लगा और एक ही कार्बन का है तो मिथाइल हो गया। और है सब किस पे, 1 पे है, पूरा किस पे है बेटा, 1 पे है और इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं बेटा इस पे, ये कार्बन अब आपको हो गया तो क्लोरीन है, क्लोरीन तो फंक्शनल ग्रुप होता है, लेकिन बेटा हमारी आईपैक जो है वो क्लोरीन को सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करती है, ठीक है। तो इसको हमने नंबर 1 दिया, ये हमारा पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, नंबर 1 दिया। और 1 पे क्या है, 3 क्लोरो है तो 1,1,1 ट्राइक्लोरो और एक ही कार्बन का है तो मिथाइल, ठीक है। और इस तरीके से हमने लिख दिया। और फिर ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। इसकी बात करें बेटा, ये ब्रोमो मिथाइल है और ये क्लोरो मिथाइल है। तो नंबर 1 2 देने, अब 1 से दें, 2 से दें, किसे दें, तो मैंने बोला अल्फाबेटिकली देखो, बी पहले आता है तो 1 से दिया, 2 से दिया। तो 1 पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, 1 ब्रोमो मिथाइल और 2 पे क्लोरो मिथाइल और पूरा ये है क्या, साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है। अब बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, नंबरिंग करने में आपको ध्यान देना पड़ेगा, नंबरिंग की तरफ से करें। नंबरिंग फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस याद रखना, अगर आप नंबरिंग यहाँ से करते हो 1 2 3, ठीक है, तो इसको 2 मिला, इसको 3 मिला, जबकि आप सॉरी 1 2 3 4, इसको 3 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा, गलती हो जाएगी हमसे, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम किस तरीके से करेंगे, 1 2 3, या चाहे तो हर तरीके से करके देख लेना। तो 1 और 2 है ना, ये पहले मिल जाएंगे यहाँ पे। अगर आप इधर चलते तो 1 इसे मिलता है, इसे बहुत आगे मिलता नंबर, ठीक है। और अगर आप यहाँ से भी चलते तो भी आप इसको 2 नहीं दे पाते, तो 1 2 इन्हें दे पाएंगे, ठीक है। अब 1 2 अगर हमने इनको दे दिया बेटा, तो हम इस तरफ तो चलेंगे नहीं, इस तरफ तो चलेंगे नहीं, इस तरफ से दूर पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे और फिर ये पास में आपका ब्रोमो पड़ जाएगा। लेकिन लिखेंगे कैसे, अल्फाबेटिकली, बी पहले आता है, फिर सी आता है, फिर आई आता है, ठीक है। इससे नहीं, ब्रोमो है इसका नाम क्लोरो है, इसका नाम आयोडो है, ये आपको पता होगा। तो इसलिए हमने लिख दिया 4 पे क्या है, ब्रोमो, और 1 पे क्या है, क्लोरो, और 2 पे क्या है, आयोडो। 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 आयोडो और ये पूरा क्या है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। नीचे बेटा कुछ और कंपाउंड दे रखे हैं, इनको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वैसे तो आपको समझ में आ जाएगा, याद रखना लोएस्ट सम रूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, उस हिसाब से नंबरिंग करना। नंबरिंग गलत हो जाएगी तो कंपाउंड का नाम गलत लिख दोगे, इसलिए ध्यान से देखना इन क्वेश्चंस को। लास्ट क्लास में मैंने आपको 3 4 क्वेश्चन दिए थे, इस क्लास में भी 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, खुद से समझना, ना आए समझ में तो मुझे बता देना, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। क्लियर है आपको, टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए, अगला लेक्चर जल्दी आएगा आपका, ठीक है, बाय।